हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सिविक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? तो इसको समझने से पहले जरूरी ये है कि हमें हमारे 6 मौलिक अधिकारों के बारे में पता हो। उन 6 मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार क्या है? ये अधिकार कहता है कि मनुष्य किसी भी धर्म, समुदाय, संप्रदाय को मान सकता है। इसके लिए संविधान उसे कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। भारत का कोई भी नागरिक हो, चाहे किसी भी धर्म को माने, भारत का संविधान उस पर कोई आपत्ति या कोई समस्या नहीं जता सकता। इस अधिकार से ही धर्मनिरपेक्षता बनती है। तो ये अधिकार क्या कहता है? सबसे पहला पॉइंट, व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। और दूसरा, व्यक्ति किसी भी धर्म को अपने तौर तरीकों से फॉलो कर सकता है। ये दोनों बातें मिलकर इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को पूर्ण बनाती हैं। अब इससे सेकुलरिज्म कैसे बना? तो हमें ये समझना चाहिए कि धर्म और राज्य यानी सत्ता कैसे चलती हैं। जब भारत का संविधान बना था तो धर्म को राज्य से अलग रखा गया था, यानी ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ऐसा क्यों करना पड़ा? ये क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि राज्य बिना सत्ता के नहीं चल सकता, और क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ चुनाव होते हैं, इसलिए ऐसा करना बहुत जरूरी था। इसके लिए हम एक उदाहरण समझेंगे। मान लीजिए कोई एक देश है जिसका नाम है ABCD। ये कोई भी एक देश हो सकता है। इस देश में 4 धर्म के लोग रहते हैं, A के, B के, C के और D के। जो A के लोग हैं उनकी जनसंख्या है 75%, B वाले हैं 15%, C वाले हैं 8% और D वाले हैं 2%। अब इस देश में चुनाव होने हैं। कोई एक पार्टी ये वादा करती है कि A धर्म वालों को नौकरी मिलेगी, और B, C और D धर्म वालों को नौकरी नहीं मिलेगी। तो होगा ये कि ये 75% लोग अपना वोट इस पार्टी को दे देंगे। मान लीजिए पार्टी X है और X पार्टी चुनाव जीत जाएगी। अब ये जो 3 धर्मों के लोग बचे, इन धर्मों के लोगों का नुकसान ये होगा कि ना तो इन्हें नौकरी मिल पाएगी, ना ये अपना भविष्य सुधार पाएंगे। इस वजह से भारत ने तय किया कि भारत में धर्म और राज्य एक साथ नहीं चलेंगे। अगर कोई पार्टी चुनाव के वक्त किसी एक धर्म के वोट पाने के लिए इस तरह का प्रचार करती है तो उस पार्टी के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो भारत में राज्य यानी सत्ता और धर्म एक साथ नहीं चल सकते। ऐसा करने के फायदे क्या क्या थे? ऐसा करने के फायदे ये थे कि सबसे पहला फायदा तो ये था कि भी कोई भी समुदाय या धर्म किसी दूसरे धर्म पर प्रेशर नहीं बना सकता। चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक।
दूसरा ये था, एक ही धर्म के लोग उसी धर्म के लोगों पर कोई दबाव नहीं बना सकते। और तीसरा ये, राज्य यानी शासन अपने लोगों पर एक धर्म नहीं थोप सकता। तो इस तरह से ऐसा करने के भारत में फायदे रहे। हालांकि विश्व के सभी देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। भारत 1947 में आजाद हुआ था 15 अगस्त को। भारत से एक दिन पहले पाकिस्तान भी आजाद हुआ था, लेकिन पाकिस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, क्योंकि उनके देश में सिर्फ मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों को ही वहां की नागरिकता दी जाती है। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। ऐसे विश्व में बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो ईसाई देश हैं। यूरोप के बहुत सारे देश ऐसे हैं, अफ्रीका के कुछ देश ऐसे हैं जो सिर्फ ईसाइयों को ही अपने देश की नागरिकता देते हैं। वहां किसी अन्य धर्म का व्यक्ति नागरिक नहीं बन सकता। अब इस बात के साथ साथ हमारे देश में हर धर्म के लिए कुछ विशेष छूट भी दी गई है। उदाहरण के लिए, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे कि इसमें एक सरदार है और एक दूसरा व्यक्ति, दोनों मोटर बाइक पर जा रहे हैं। मोटर बाइक पर जा रहे व्यक्ति ने हेलमेट लगाया हुआ है। वो सरदार से पूछता है कि भाई तुमने हेलमेट नहीं लगाया और अगर तुम पुलिस के हाथों पकड़े गए तो तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। तो सरदार कहता है कि मुझे जुर्माना नहीं देना होगा, क्योंकि मेरे सिर पर पगड़ी बांधी है। और एक सिख को पगड़ी उतार कर हेलमेट या कुछ अन्य चीजें पहनने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता भी हमारा संविधान ही हमको देता है। तो ये बात हमारे संविधान में जोड़ी गई धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के धर्म का किसी प्रकार से कोई हनन ना हो। और इसी कारण भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश कहलाया। और भारत में धर्मनिरपेक्षता की सच्ची परिभाषा बनती है हमारे संविधान के अनुसार ये धर्मनिरपेक्षता की सही परिभाषा है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यही समाप्त होता है।